जय हिंद। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी टू ज्वाइनिंग में। तो हम लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक नए ही टॉपिक पे। जैसा कि मैंने बताया था कि भविष्य की राह क्या है, कि आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। तो यहाँ पे हमने एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी के साथ लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, भविष्य की राह ने अपना लहराया परचम। एनसीसी सी सर्टिफिकेट परीक्षा में जो फंसने वाले चुनिंदा प्रश्न थे हमारे, टोटल इसमें 26 क्वेश्चन हमने फंसाया है प्रैक्टिकल से लेके आपका पेपर में। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि बहुत ही मदद साबित होने वाली है भविष्य की राह ने। ये तो यहाँ पे सी सर्टिफिकेट में ऑल इंडिया परीक्षा में 26 से क्वेश्चन फंसे हैं। इससे अभी तक मेरे को जहाँ तक जिन भाइयों से बात हुआ है, वो उन्होंने बताया है कि 26 क्वेश्चन, जैसे उन लोगों के बताने के हिसाब से मेरे 26 क्वेश्चन लड़े हैं। ठीक है, और इसमें जो है कि भविष्य की राह ने 100 जो मॉडल पेपर थे 175 क्वेश्चन में से 26 क्वेश्चन लड़ना बहुत ही बड़ी बात होती है अपने आप में। तो जिन भी भाइयों के पास अभी उस क्वेश्चन का देख लेते हैं। ठीक है, और स्टडी टू ज्वाइनिंग सफलता की गारंटी। ठीक है, आप लोग बने रहें हमारे साथ, हम हैं आपके साथ अपने। ठीक है, तो अभी चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से फंसे थे। ठीक है, तो ड्रिल से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या फंसे थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ड्रिल से क्वेश्चन क्या लाए थे। ठीक है, देखिए ड्रिल की बुनियादी बातें यहाँ से पूछी गई थी प्रैक्टिकल में, जो कि यहाँ पे प्रश्न जो है हमारा कि ड्रिल की शुरुआत कहाँ हुई थी, ये प्रैक्टिकल में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल में पूछे गए क्वेश्चन थे कि ड्रिल की शुरुआत कहाँ हुई थी। ये तो जर्मनी में हुई थी। कहाँ हुई थी? जर्मनी में हुई थी। ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं, ये भी प्रैक्टिकल में पूछा गया था क्वेश्चन कि ड्रिल 2 प्रकार के होते हैं, ओपन और क्लोज ड्रिल। ठीक है, जिन भी भाइयों को अभी जिन भी साथियों को हमारा बी सर्टिफिकेट का अभी एग्जाम देना है, कृपया करके वो लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, और आपने अपने सीनियर से भी पूछ लीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। ठीक है, अभी जिन भी भाइयों से मेरा बातचीत हो रहा है वो कह रहे हैं कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, ओपन और क्लोज ड्रिल। ठीक है, वहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था जैसा कि बताने के हिसाब से कि ओपन और क्लोज ड्रिल, ओपन ड्रिल कहाँ होता है और क्लोज ड्रिल कहाँ होता है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है भाई, ड्रिल से देखिए, सावधान की स्थिति में नजर कहाँ होनी चाहिए, तो सामने होनी चाहिए। ठीक है, सामने एकदम सीधा और 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर सामने होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो 100 मीटर सामने होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे प्रैक्टिकल से कुछ पूछे गए थे कि ठीक है, मार्चिंग और स्टेप्स और ताल। ठीक है, स्टेप्स और ताल। ठीक है, धीरे चल में एक कैडेट्स क्या होता है, कितना कदम चलते हैं, तो धीरे चल में 70 कदम 1 मिनट में चलते हैं। ठीक है, धीरे चल में कैडेट क्या करते हैं, 1 मिनट में 70 कदम चलते हैं। और गर्ल्स कैडेट तेज चाल में 110 कदम चलती हैं। ठीक है, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, प्रैक्टिकल में पूछी गई थी। ठीक है, ताल के प्रश्न। और यह क्या है, भविष्य की राह में क्वेश्चन क्या है, ये दी है। ठीक है, यहाँ पे कमांड से क्वेश्चन पूछे गए थे प्रैक्टिकल में कि वर्ड ऑफ कमांड और विश्राम। ठीक है, वर्ड ऑफ कमांड के कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ड ऑफ कमांड इसके 2 भाग होते हैं, एक कार्यकारी होता है और एक चेतावनी होता है। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये पूछे भी गए थे। विश्राम। ठीक है, विश्राम में क्या है कि इस स्थिति में दोनों एड़ियों के बीच में कितनी, वहां पे पूछा गया था कि कितनी दूरी होती है। ठीक है, तो 12 इंच होती है। ठीक है, दोनों एड़ियों के बीच में कितना होता है, तो 12 डिग्री होता है, सॉरी 12 इंच होता है। और इसमें पूछा गया था कि और आपके पंजों के बीच की कितना डिग्री एंगल होता है। ठीक है, पंजों के बीच सॉरी एड़ी पैरों का डिग्री जो होता है सावधान की स्थिति में कितना होता है, ये पूछा गया था। ठीक है, और हम बात करें विशेष प्रश्न ड्रिल से। ठीक है, तो समीक्षा कदम में कितने कदम चलते हैं, तो इसमें 14 कदम चलने के बाद रुकना पड़ता है। ठीक है, समीक्षा कदम में राष्ट्रपति को सल्यूट कौन सा दिया जाता है, ये हमारे प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या पूछे गए थे प्रैक्टिकल में? ठीक है, कि राष्ट्रपति को कौन सा सल्यूट दिया जाता है। ठीक है, सॉरी, हाँ, राष्ट्रपति को कौन सा सल्यूट दिया जाता है, और ये शायद पेपर में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सलामी दिया जाता है, यानी कि नेशनल सल्यूट दिया जाता है। ठीक है, और सावधान की पोजीशन में ड्रिल का आधार देखिए, यहाँ पे सावधान पोजीशन, ड्रिल के आधार सावधान है जहां पर 30 डिग्री का कोण बनता है। मैं यहाँ पे पीछे बताया हूँ कि
कि सावधान की स्थिति में पैरों के बीच की कितनी डिग्री होती है, ठीक है, ये मैं पूछा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 30 डिग्री होती है, ठीक है। कितनी होती है? तो 30 डिग्री होती है। देखिए डब्ल्यूटी में क्वेश्चन जो है हमारा वेपन ट्रेनिंग से क्वेश्चन क्या आया था देख लेते हैं एक बार, आप लोगों को भी रूबरू कराते हैं। देखिए 7.62 mm SLR जो कि आपके ये क्वेश्चन हमारे जो है कि प्रैक्टिकल में भी पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन क्या है कि प्रैक्टिकल में भी आपको पूछे जाएंगे और सी में पूछे भी गए थे, ठीक है। प्रैक्टिकल में पूछे भी जाएंगे और पेपर में भी इसका क्वेश्चन क्या होता है हमारा आता है, ठीक है। डब्ल्यूटी में जो कि हमारा पेपर में 10 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल में हमारा 60 to 70 मार्क्स का होता है। कितना होता है? 60 to 70 मार्क्स का होता है। तो 7.62 mm SLR की बात करें, ठीक है, तो इसकी मज्जल वेलोसिटी कितनी होती है? तो इसकी मज्जल वेलोसिटी होती है 815 मीटर प्रति सेकेंड। अगर मीटर में पूछेगा भाई तो 815 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगर यही फीट में पूछेगा तो 2700 फीट प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 2700 फीट प्रति सेकेंड। यहाँ पे देखो आप लोग ध्यान से देखो, 2700 फीट प्रति सेकेंड है, ठीक है। लेकिन अगर मीटर में पूछे तो 815 होता है। कितना होता है? 815 क्या होती है? 7.62 mm, 7.62 mm, ठीक है, कि क्या होती है हमारी मज्जल वेलोसिटी। क्या होती है? 7.62 mm की क्या है? मज्जल वेलोसिटी। SLR है भाई साहब, क्या है? SLR है, ठीक है। इसकी मज्जल वेलोसिटी अगर मीटर में पूछा जाए तो मीटर में हमारा 815 होगा और फीट में 2700 होगा, ठीक है। सेफ्टी कैच, देखिए ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं? पेपर में आए थे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या पूछा था कि राइफल पोजीशनिंग के समय कौन सा पोजीशन, यहाँ पे वो पूछा था कि राइफल पोजीशनिंग समय सेफ्टी स्विच होती है किस पर होता है, ठीक है। तो राइफल लोड करते समय वही पोजीशनिंग के समय, ठीक है, एस पर होना चाहिए। यानी कि सेफ्टी स्विच जो है वह कहाँ पे होना चाहिए? तो एस पे होने चाहिए, ठीक है। इसका प्रभावी रेंज जो है 7.62 mm SLR की 300 गज है। क्या है? यानी कि स्टैंडर्ड इफेक्टिव रेंज, प्रभावी रेंज जो है हमारा है वो 300 गज है, ठीक है। गज है भाई, ठीक है। राइफल और फायरिंग पोजीशन की बात करें, ये पूछे गए थे क्वेश्चन, ठीक है। प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और यह क्वेश्चन जो राइफल की सफाई यानी चिंदी, ठीक है, हाँ, ये हमारा जो है कि क्वेश्चन पेपर में भी आया था, ठीक है। तो राइफल साफ करने के लिए चिंदी का सही आकार यहाँ पे 4 गुणे 1.5 होता है, ठीक है। 4 गुणे 1.5 होता है ऐसे, ठीक है। 4x2 4x यहाँ पे 1.5 होता है, ठीक है। 1.5 होता है तेल के साथ, ठीक है। और हाँ, प्लेनेट का आकार वही 4x2 होता है, ठीक है। और सबसे स्थिर पोजीशन जो है कि स्थिर पोजीशन यानी कि फायरिंग करने के लिए सबसे आरामदायक स्थिति कौन सा होता है? तो फायर करने के लिए सबसे आरामदायक और स्थिर पोजीशन जो होता है लेट कर होता है, ठीक है। क्या होता है? लेट कर होते हैं, ठीक है। कौन सा होता है? तो लेट के हमारा क्या होता है? सबसे आरामदायक पोजीशन होता है, लेंग पोजीशन मानी जाती है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि राष्ट्रीय एकता नेशनल इंटीग्रेशन से क्वेश्चन क्या आया था, तो राष्ट्रीय एकता से नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि एनसीसी एनआईसी से क्या आया था? विश्व में एकता। देखिए यहाँ पे कि हमारा जो है कि यह भारत की सबसे देश की सबसे प्रमुख विशेषता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया था कि भारत देश की विशेषता क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन आया था, ठीक है। एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा है क्योंकि भाई साथी भाई बताए थे कि ऐसे क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो कि विविधता में एकता, ठीक है, ये आया था। विविधता में एकता क्या है? यह भारत देश की सबसे प्रमुख विशेषता है। क्या है? भारत देश की सबसे प्रमुख विशेषता है, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन द सोल ऑफ इंडिया, ठीक है। सोल मतलब आत्मा होता है भाई, ठीक है। सवाल आपके जवाब हमारे, ठीक है। तो हम लोग क्या हैं, और भी सवाल पूछे गए थे जो कि इसमें पीपीटी में नहीं पड़ा है, ठीक है। और भी हम आप लोग को अभी जिन भी भाई हमारे अगर टेलीग्राम चैनल पे होंगे तो उनके यहाँ जो भी क्वेश्चन फंसे थे वो क्वेश्चन हमने पूरे बुक से क्या किया था, दिखाया था उनको कि ये क्वेश्चन छपे थे, ठीक है। सवाल आपके और जवाब हमारे रहेंगे। एनसीसी सी सर्टिफिकेट की तैयारी के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म है, और सी ही नहीं बल्कि बी और सी के लिए हमारे ए भी भाइयों के लिए भी है, ठीक है। तो जिनकी भी भाई अगर उनमें हम क्या करेंगे, मदद करते हैं, ठीक है। जिन भी भाइयों को थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लास हम लोग देते हैं, एक कम टाइम में कंसेप्चुअल क्लास, ठीक है। जिन भी भाइयों को एनसीसी की तैयारी करते हैं वो भाई क्या करेंगे,
इस चैनल से जुड़ें, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, क्योंकि उस पर क्या होता है कि क्लास का PDF भी आप लोग को प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया आपका आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, आप लोग बने रहें, ठीक है, हमारे साथ। हम हैं आपके साथ सदैव, स्टडी टू ज्वाइनिंग।